evening everyone. So today I am going to start a new lecture for you, lecture 8, chapter motion for 9th class. तो 9th क्लास के लिए हम जो चैप्टर आपका मोशन चल रहा है उसका लेक्चर 8 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, लेक्चर 8 में हम जो पढ़ेंगे ना वो स्पीड पढ़ेंगे. हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेक्चर 7 में उसके न्यूमेरिकल्स, उस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल हमने पढ़े हैं. तो आज हम स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे. एकदम नया टॉपिक है आपके लिए और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हम स्पीड यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए ध्यान से आप. फिर बच्चों एक बात बताइए, आपके आसपास आपने बहुत सारी चीजें मूविंग करती हुई देखी होगी. जैसे कार मूव कर रही है आपकी गली में से या रोड से, आपने कोई कार, ट्रक, बस, बाइसिकल मूव करते हुए देखी. बहुत सारी चीजें मूव करती हुई आपने देखी होगी. जैसे फैन मूव करता है, बहुत सारी चीजें आपने मूव करती हुई देखी है. तो क्या आप उनके बारे में अगर हम बताएं कि आप उनके बारे में क्या बताते हैं? आप उनके बारे में यही बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बहुत स्लो चल रहा है, ये बहुत तेजी से मूव कर रहा है, ये बहुत धीरे से मूव कर रहा है, ये बहुत 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 तेजी से मूव कर रहा है, यानी वेरी फास्ट, है ना. या तो आप कहते हो स्लो मूव कर रहा है या फिर कह सकते हो फास्ट मूव कर रहा है ना. तो आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में ये बताते हो कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन या तो स्लो कर रहा है या फिर फास्ट कर रहा है. राइट, यही बोलते हैं. लेकिन मेरे बच्चों हमें स्पीड के बारे में डिस्कस करना है, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं, स्लो और फास्ट की बात क्यों कर रहे हैं? तो मेरे बच्चों ध्यान से समझिए. इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में बहुत सारी ट्रैफिक्स हैं और ये रोड पर मूव कर रही है. ठीक है, कार है, बाइसिकल है, बस है, कोई यहाँ पे हो सकता है इस रोड पे आप देख रहे हैं कोई पैदल भी चल रहा है ना, पेडेस्ट्रियल भी मूव कर रहा है, कार, बाइक, बस मूव कर रही है. अब ध्यान से देखिए, जब इनको हम देखेंगे या रोड पे हम देखते हैं ट्रैफिक्स को, कोई ट्रैफिक तेज चल रही है, कोई बाइक तेजी से जा रही है, कोई कार धीरे से चल रही है, कोई बस बहुत तेजी से जा रही है, ऐसा दिखता है. तो हम कहते हैं ये स्लो चल रही है, ये फास्ट चल रही है. एक्चुअल में मेरे बच्चों आपको बताऊं मैं, एनीथिंग्स मूव. मेरे बच्चों देखिए, एनीथिंग्स मूव हाउ फास्ट और स्लो, यानी जो भी चीज मूव करती है या मूव कर रही है तो वो कितना तेजी से और कितना स्लो मूव कर रही है. मेरे बच्चों एक्चुअल में देखा जाए तो यही स्पीड है. एक्चुअल में देखा जाए तो यही स्पीड है. एक्चुअल में यहाँ पे देखो दो वर्ड आए, एक आया स्लो और एक आया फास्ट, यानी फास्ट और स्लो वर्ड आया. मेरे बच्चों जो फास्ट और स्लो है ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की दो सिचुएशन है. ठीक है, हम ये कह सकते हैं देयर आर टू सिचुएशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फास्ट और स्लो. आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में ये कह सकते हो या तो वो स्लो है या फिर वो फास्ट है. ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो. क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब यही सिचुएशन, किसी ऑब्जेक्ट की यही सिचुएशन स्लो और फास्ट, इसको एक्सप्रेस कर दिया गया स्पीड में. ध्यान से देखिए, इसको एक्सप्रेस किसमें कर दिया? स्पीड में. इसका मतलब द सिचुएशन ऑफ फास्ट एंड स्लो ऑफ एनीबॉडी एक्सप्रेस इन स्पीड, यानी किसी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन जिसमें वो स्लो और फास्ट मूव कर रही है, यही चीज को स्पीड में एक्सप्रेस कर दिया गया. अब हम ये नहीं कहेंगे ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, हम बोलेंगे किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ये है. अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो बोलेंगे फास्ट है, अगर इसकी स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर स्लो है तो बोलेंगे वो स्लो है. ठीक है, समझ गया? अब देखिए, अब हमने इतना डिस्कस किया तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पीड क्या होता है. अब देखिए, स्पीड को डिफाइन करना बहुत आसान है. देखो स्पीड क्या होती है. स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. द डिस्टेंस, देखिए सुनिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड क्या होता है? मेरे जो स्पीड होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई दिए हुए टाइम के अंदर, यानी पर यूनिट टाइम के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी कितने टाइम में कितनी ऑब्जेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक्चुअल में यही मेरे बच्चों स्पीड कहलाती है. देखो कितना इजी है. अब देखो, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ स्पीड होता है मेरे बच्चों स्पीड. हम देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है तो डिस्टेंस ऊपर करेंगे और डिवाइडेड बाई टाइम. बस आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और टाइम कितना लिया उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, नीचे टाइम आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे बच्चों आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेरी इजी. ठीक है, आप समझ में आया आपको? आप देखिए, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड को मेजर किस में किया जाता है? ठीक है, स्पीड को मेजर किस में किया जाता है? यार बच्चों, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं यूनिट ऑफ स्पीड्स. अब स्पीड की हम यूनिट जो लेते हैं, एक तो होती है एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. तो जो एसआई यूनिट होती है स्पीड की, पहले बच्चों मीटर पर सेकंड होती है. देखो डिस्टेंस को मीटर में लिया, टाइम को सेकंड में लिया तो बन गया मीटर पर सेकंड. और फिर बच्चों जो सीजीएस यूनिट होती है, यानी एसआई से छोटी जो सीजीएस यूनिट होती है मेरे बच्चों, वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड. अब हमने सीजीएस में क्या किया, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिया, टाइम को सेकंड में लिया, है ना. एसआई में सेकंड और सीजीएस में भी सेकंड बोल दिया हमने. तो इसका मतलब एसआई में हो गया मीटर पर सेकंड और सीजीएस में हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड. फिर जो कुछ
हम कह सकते हैं कि अदर यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें तो स्पीड की अदर यूनिट्स भी होती है, जिसे प्रैक्टिकली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस को हम जनरली किलोमीटर में ले लेते हैं और टाइम को हम लेते हैं आर में, तो किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हम जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हम स्पीड करते हैं, हमारी कोई बाइक चला रहे हैं तो हम बाइक चलाते हैं तो उसमें कहते हैं कि भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने बाइक चलाई, या 100 से, या कोई कार इतनी स्पीड से चल रही है ना, 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ये किलोमीटर पर आवर प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, जनरली हम अपनी एवरीडे ऑफ लाइफ यूज करते हैं, इसलिए किलोमीटर पर आवर जो है ये अदर यूनिट में आती है। ठीक है, फिर बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, यानी स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर बच्चों देखो, स्पीड को कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, टाइम पता होनी चाहिए। जैसे कि इस पिक्चर्स में देखिए आप इस पिक्चर को देख रहे हो, इस पिक्चर में कार है, रोड पे मूव करती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, तो स्टॉप वॉच में जो है हम टाइम नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमने देखा ये कार जो है इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये कार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव की, और इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में इसने, मान लीजिए कि दिया हुआ कोई स्टॉप वॉच में हम टाइम ऑब्जर्व करेंगे, किसी दिए हुए टाइम टी के अंदर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है। तो यही फिर बच्चों ऐसी तो स्पीड कैलकुलेट होती है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यही एक्चुअल में ऐसे ही स्पीड कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए। इस एग्जांपल पे क्या लिखा है, ए बाइक कवर्स ए डिस्टेंस, ए बाइक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर, फाइंड या कैलकुलेट स्पीड ऑफ बाइक, यानी बाइक की हमें स्पीड बतानी है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए ये जो बाइक है वो ये 50 किलोमीटर कवर कर रही है 1 आवर के अंदर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस जो है इस बाइक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की भाई, 50 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लिया इसने, 1 आवर का। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 50 और टाइम कितना है बच्चों 1 आवर, तो 50 अपॉन 1, तो आ गया आंसर 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर, यानी इस बाइक की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर, इस बाइक की स्पीड आ गई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। फिर बच्चों दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हम यहां देख लेते हैं, यहां दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं। इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। इस एग्जांपल में यानी एक कार कवर है, चलिए यहां पे देखते हैं, एक कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर, कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार। यानी कार जो है डिस्टेंस कवर कर रही है 50 किलोमीटर और 2 आवर के अंदर। तो डिस्टेंस हो गई 50 किलोमीटर, टाइम हो गया आपके पास 2 आवर। ठीक है, तो हमने स्पीड निकाली मेरे बच्चों। तो यहाँ पे जो स्पीड निकालेंगे आप, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 50 और टाइम हो गया 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 50/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस कार की जो स्पीड आ गई वो 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप समझे। तो ऐसे हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड के निकालने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, वेरी इजी। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, विच टाइप ऑफ फिजिकल, मतलब स्पीड के बारे में बोल रहे हैं कि स्पीड किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी। मुझे बताइए स्पीड किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर है कि स्केलर है। तो आई होप आपको स्केलर और वेक्टर, मैंने जो 1 से 7 लेक्चर है उनमें ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में जरूर डिस्कस कर रखा है मैंने, तो वहां उसको पढ़िए। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो होती है स्केलर। वेक्टर वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस उसके पास पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, तो इसे कहते हैं आप वेक्टर। तो जनरली अगर बात करें स्पीड की, तो जनरली स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो ध्यान से सुनिए, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जनरली, यानी साधारण रूप से अगर कहीं ना, तो स्पीड क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बट समझिए स्पीड में भी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। इसके लिए 2 केस है। केस फर्स्ट देखिए आप, केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, इस पिक्चर को देखिए, एक कार है जो स्ट्रेट रोड पे मूव करती है। आप देखिए जब कोई कार स्ट्रेट रोड पे मूव करेगी तो क्या उसकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी। जब कोई भी चीज एक स्ट्रेट रोड पे मूव करती है या स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है तो उसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इसका मतलब यहाँ पे इस कार के पास जो स्पीड होगी वो उसके पास डायरेक्शन होगी, जिसकी वजह से इस कार की जो स्पीड है यहाँ वेक्टर ली जाएगी। तो हम कह सकते हैं इफ कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड देन स्पीड विल बी वेक्टर क्वांटिटी। केस नंबर सेकंड में हम देख रहे हैं, केस नंबर इस सेकंड में आप देखेंगे तो केस नंबर सेकंड में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रोड है जो कि कर्व रोड है।
कर्व टाइप का है, इसमें कार जो है मूव कर रही है। देखिए अब ये जो कार जब मूव करेगी इस रोड पे तो मूव टर्न करेगी तो देखिए बार बार टर्न करेगी, कर्व रोड है तो टर्न करेगी, तो इस कार का जो फेस है, जो सामने वाला फेस है वो बार बार चेंज होगा, कभी इधर होगा तो कभी इधर होगा, कभी इधर होगा ना। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन इस कार की है नहीं, चेंज हो रही है बार बार डायरेक्शन। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इस केस में स्पीड विल बी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन जनरली स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। वो डिपेंड करता है कि कोई चीज मूव जिस पाथ पर कर रही है वो कर्व है कि स्ट्रेट है। अगर स्ट्रेट हुआ तो वेक्टर, अगर कर्व हुआ तो स्पीड स्केलर कहलाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अच्छे से लेक्चर को रीड करिएगा, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।